CFEFAC 2023 में जो इंडिविजुअल फीडबैक टॉपिक चल रहा है, इसमें टॉपिक नंबर आज हम 8 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसे टॉपिक होगा, जैसा कि ऑलरेडी आपको कम्युनिकेट किया जा चुका है कि जो टेस्ट सीरीज है, जो फुल लेंथ टेस्ट है, वो आपका 22 जनवरी से स्टार्ट होगा। 1-2 दिन में उसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा, शेड्यूल जो पूरा होगा वो सारी चीजें बताऊंगा। और मैंने ये इसमें 10 इंडिविजुअल फीडबैक सीरीज रखा था कि जब तक आपका टेस्ट फुल लेंथ स्टार्ट होता है उससे पहले एटलीस्ट आप जो बेसिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स को लिखना का प्रैक्टिस करें। इंडिविजुअल टॉपिक का क्या एडवांटेज अपना है और ग्रुप टेस्ट का अपना एडवांटेज है। इंडिविजुअल टॉपिक में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो, आप एक्स्ट्रा टाइम लो, लेकिन उस टॉपिक को होलिस्टिक वे में समझो। लेकिन जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखते हो तो फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट आपका होता है। लेकिन इसमें टाइम कॉन्स्टेंट मैंने इसी आधार पे रखा था ताकि जो आपका और जो मेंटरशिप प्रोग्राम में है तो उनका करीब करीब जो सिलेबस है वो भी अब फिनिश होने वाला है, तो मैंने इसी आधार पे ये रखा था। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसे का है कि नॉलेज विल फॉर एवर गवर्न इग्नोरेंस, जो ज्ञान हमेशा अज्ञान पर शासन करेगा। ये एक फिलोसफिकल टॉपिक है, जो समटाइम आपका फिलोसफिकल टॉपिक भी आता है। फिलोसफिकल टॉपिक क्या है कि ये एक तरह से जो आपका थॉट इसमें डालना है। थॉट जो फिलोसफिकल बहुत सारे टॉपिक वो टाइम इमेमोरियल है। ये ऐसे आज भी इसका यही जो इम्पोर्टेंस है, और 10 ईयर्स बाद भी यदि पूछा जाएगा तो उसका वही इंपॉर्टेंस। लेकिन आप 10 ईयर्स बाद हो सकता है आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स दो, 100 ईयर्स बैक भी इसका इंपॉर्टेंस था। आप किसी भी सिविलाइजेशन का अध्ययन करोगे, आप इसको इस ढंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। वी कैन टेक एनी सिविलाइजेशन, आइदर इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और अमेरिकन सिविलाइजेशन। और अमेरिका को इनफैक्ट एक तरह से सिविलाइजेशन उस सेंस में नहीं कहते, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कह सकते हो आप। एजुकेशन का हर जगह इंपॉर्टेंट है, नॉलेज का हर जगह इंपॉर्टेंस है। आप पुराने समय में देखोगे, एंशियंट टाइम में सब नॉलेज पर सबका अधिकार था। इवन आप अर्ली वैदिक पीरियड में देखो, सभा समिति विदत गण, इसमें क्या होता था कि विमेंस भी अलाउ हो किए जाते थे कि आप सभा समिति विदत गण ये सब में पार्टिसिपेट करो और अपने ओपिनियन रखो। डिफरेंट जो विमेंस इंडिया का देखोगे, वो कहीं ना कहीं गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये सब क्या है, इन्होंने अपने ज्ञान को दिखाया। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे भी टाइम पासिस क्या हुआ, हमने बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन से वंचित रखा, ज्ञान से वंचित रखा। तो इसके कारण जो है सोसाइटी में डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होते गया। जिसके पास नॉलेज था वो सोसाइटी में, उसका समाज में स्थिति बहुत ऊपर होता गया, और लेकिन जो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए उनके लिए दिक्कत हुआ। आज भी आप देखो जुडिशरी, जुडिशरी में क्या है, अपर क्लास का बहुत ज्यादा दबदबा है एजुकेशन पे। क्यों? क्योंकि उनका हिस्टोरिकली जो है एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस रहा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि कहीं भी एक जो फैमिली होता है रूरल एरिया में जिसके पास बहुत अधिक रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि अपने बच्चे को वो जल्दी से बड़े हो जाए, सयाने हो जाए, और वो अपने पैरों पे खड़ा हो, इन द सेंस है कि वर्क करने लगे। लेकिन वही एक वेल टू डू फैमिली से होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि यस, हमें इसे पढ़ाना चाहिए, अच्छे तरीके से एजुकेशन देना चाहिए ताकि जो है वो ठीक ठाक कर पाए। तो जो ज्ञान है हमेशा अज्ञान पर शासन करेगा। अब यहाँ जॉब और ये से संबंधित नहीं, यहाँ इसको ये रखना है कि जब आदमी नॉलेजेबल होता है, ज्ञान उसके पास होता है, तो वो रेशनल थिंकिंग करता है। ठीक है, ये मैंने जो भूमिका बनाने के लिए किया, ये आप ये रेशनलिटी के संबंध में अभी भी बहुत जगह देखोगे कि जो हम सुपरस्टिशन में जीते हैं, तो वो सुपरस्टिशन वगैरह जब आप नॉलेज प्राप्त करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल लो कि जो हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारे कि इंद्र बारिश कराते हैं, ये देवता चाहते हैं तो आपका हवा चलेगा, ये देवता अग्नि के हैं और ये। लेकिन आज बहुत सारे जो फेनोमेनन थे जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, आज साइंस ने उसको एक्सप्लेन किया। अभी भी बहुत सारे जगह में देखोगे सोसाइटी में, कुछ जगह जो जैसे झारखंड में बहुत सारी महिलाओं को अभी भी डायन बता करके उन्हें मार दिया जाता है। तो क्या है, ये अज्ञानता ही है। तो जो ज्ञान है हमेशा अज्ञान पे शासन करेगा। और जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि पारंगत पंडित,
किसी चीज का समझ, जो भी हमारे पास आसपास चीजें हो रही है, चाहे वो हमारे राइट्स हों या हमारी ड्यूटी हो, ये दोनों को समझना। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें भी समझना, और जो हमारे राइट्स हैं उनको भी समझना। तो यदि देखा जाए तो ऑब्वियसली ये टॉपिक है, इस पर आप एन नंबर ऑफ चीजें लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो 300 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ऐसे जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का होता है वो 300 वर्ड्स में होता है, +-10% चलता है। यानी कि 10% प्लस भी लिख सकते हो और माइनस भी, इन द सेंस। क्योंकि क्या होता है ना कि जब ये सी टॉपिक को हम इंडिविजुअल फीडबैक में लिखने के लिए कहते हैं, इंडिविजुअल ये टॉपिक्स हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, आपके पास सोचने का बहुत अधिक टाइम होता है। लेकिन जब एग्जाम में जाते हो तो एक ऐसे में देखा जाए तो 18 to 20 मिनट्स आपके पास टाइम है। 18 to 20 मिनट्स में आपको सोचना भी है, फ्रेम भी करना है, और उसके बाद लिखना भी है। तो न तो आपके पास बहुत अधिक टाइम होता है, और न बहुत अधिक आपके पास स्पेस स्पेस भी आपके पास 3 पेजेस दिए हुए रहते हैं। तो 300 के आसपास करीब वर्ड्स में लिखना है। तो वो आप लिखो। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 22 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसके डिटेल शेड्यूल वगैरह जो है 1-2 दिन में मैं वो उसका अपलोड कर दूंगा, वीडियो बना करके उसके शेड्यूल्स वगैरह को। जो भी इंटरेस्टेड है, दे आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।